लोग तो ब्याह में करेक्टा मांगे ही, ऑडियो वायरल हो जाए है, ब्याह छोड़ दे ही, या चाहिए वो चाहिए। करेक्टा मांगने वालों के मुंह पर तमाचा है ये। अच्छा जी। हाँ जी, मैं भी लड़का ही चाची हूँ। चाची ताई साथ साथ करेंगे, साथ साथ है सारी सुखी रहेगी क्या? ना ना, कोई बात को नहीं, मतलब कोई बात को नहीं। हमारा बेटा रहा कमावड़िया, हाँ वो लिया के देंगे हमने। मतलब एक अच्छा मैसेज दिया है। हाँ। ज्योति। तो गांव कौन सा था आपका? अटेली। अटेली। तो ये बातें जो बताई हैं ये सही हैं? हाँ। कहीं आपको बेकार का भी नहीं बताना नहीं है, सही है? हाँ, तो शादी पिताजी ने क्या कहा आपको, भाई ससुराल वाले ऐसे मिल रही है, ऐसा कह रहे हैं? कुछ नहीं बोला, पापा जी ने बोल रहा कि कुछ नहीं ले रहे वो। फिर मैंने भी सोचा कि उनकी फैमिली में जाके अच्छे से रहूं। अच्छा, सासू साथ बना के रख नहीं फिर तो है? हाँ, रहेगी बेटी बन के रहेगी। तो अभी कितने दिन हो गए शादी को? 5 दिन से 6 दिन हो गए। 5 दिन का माहौल कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा। तो ये आपकी जेठानी जी, हाँ। इन्होंने क्या क्या बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था? इन्होंने बताया कि ये फैमिली बहुत अच्छी है। अच्छी है? हाँ। सच और में मेरे को अच्छी भी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी? अच्छा, मांगी नहीं है तो क्यों लेके जाना, ये देख लो खर्चा नहीं करवाना? हमारी शादी का। ये आपकी शादी की फोटो है? अरे वाह, आप देख सकते हैं। ये कब हुई थी आपकी शादी? 2019 में। 19 में हुई थी, तब भी ऐसा ही था? ऐसा ही। एक चौकी हाँ और 1 रुपए? हाँ। अरे वाह, मतलब खर्चा बिल्कुल नहीं करवाया? नहीं करवाया। तो मतलब आपका परिवार भी खुश था फिर? हाँ। तो ऐसे इस बारे में क्या कहोगे? मेरे को यही कहना है कि दहेज नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। देना भी नहीं और चाहिए। जो मांगे कि करेक्टा दे दो तो जेल की हवा खिलानी चाहिए। तो लगन आज हो रही था? सूरज मत लड़का ही 23 हो। 23 हो आप? हाँ। तो फिर आपको भी गड़बड़ कर दी ना मेरे देवर दोनों लड़का ब्यास दोनों को ना बढ़ लिया काम लियो ना ही लियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। महेंद्रगढ़ के बड़ाइचा गांव में हूं और दूसरे चैनल्स पे आपने खबरें भी देखी होंगी कि बड़ाइचा में कैसी शादी हुई जिसमें दहेज नहीं लिया गया। हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे यहाँ जितने भी घर के अंदर जो रूम्स हैं भाई, कहाँ क्या चीज रखी हुई है, कहीं कोई नई चीज है या सिर्फ बताया जा रहा है दहेज लिया नहीं गया या सच में नहीं लिया गया। वो चीजें आज यहाँ चलेंगे और यहाँ देखेंगे कि क्या है सच्चाई। कहीं तो कहा जाता है कि दहेज में हमें क्रेटा चाहिए और यहाँ कोई देता है तो ये लेते नहीं है। क्या कुछ मामला है वो जानेंगे कि दहेज को लेके क्या बात है। गांव के लोग यहाँ हैं, इनसे हम पूछेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ मामला रियल में है, कहीं सिर्फ दिखावा है या हकीकत भी इस बात में कहीं ना कहीं है या नहीं। तो बाबूजी राम राम। नमस्कार। अपना गांव? बड़ाइचा। अच्छा, यहीं पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? गुरुद्वारा शर्मा। अच्छा, ये सुनने में आया कि दहेज नहीं लिया? हाँ, नहीं लिया, बिल्कुल ही नहीं लिया? बिल्कुल नहीं लिया। आप लगन आया था या शादी में गए थे? आप गए थे? गए थे। तो क्या कुछ कार्यक्रम हुआ था? बिल्कुल साधारण सिंपल साधा, बहुत अच्छा कदम। एक दहेज नहीं लेना वैसे एक कुरीति है, इसको मिटाना ही अच्छा है और ये कदम मास्टर जी ने लिया, बहुत अच्छा लिया। हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि आगे कदम बढ़े। तो ये बात पहले हो रही थी या लगन में वो सामान लेके आए थे या नहीं लेके आए थे? ऐसा देखो, इस लगन की बात छोड़िए, इनका एक लड़का है बड़ा। अच्छा। वो हरियाणा पुलिस में 4 साल से कार्यरत है। उसकी शादी में भी 1 रुपए और लड़की, सिर्फ लड़की। ये ऑडियो काफी वायरल होती है कि करेक्टा चाहिए, इतने पैसे चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भाई हरियाणा पुलिस में लड़का है लेकिन दहेज नहीं लिया गया। बहुत सी मतलब अलग सी बात सुनने को मिलती है और कुछ जानेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अपना गांव यही है? हाँ, मेरा गांव यही है। अच्छा, घर कहाँ से? पड़ोस में है? पड़ोस में, बिल्कुल जस्ट इन्हीं के पास में है। अच्छा, तो फिर लड्डू बर्फी खाई होंगी? हाँ, जो भी है देखो, माटा शामल की तो सभी को मिलती है। क्या आया शादी में? नहीं, इसने देखो मास्टर जी राजेंद्र प्रसाद है, उसको हम तो ये कहते हैं कि जैसे इसने जो शादी करी है उस हिसाब से यदि देश भी करने लग जाए तो देश का उद्धार हो जाए। ठीक है जी। पिता, लड़की के पिता पे बोझ ना आए? नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो आएगा इसकी तरफ से तो ठीक है। और जो इसने बड़े लड़के की, हाँ बिल्कुल सच्चाई है। इसने बिल्कुल 1 रुपए में इसने शादी करी है। 2 बच्चे हैं इसके, 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों की 1 रुपए में शादी। घरेलू हालत कैसी है? घरेलू बिल्कुल है या नहीं, देखो नॉर्मल है। आज के दिन इसकी भगवान की दया से सब चीजों की मौज है। ठीक है, इसको किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है और नहीं कि किसी दबाव में इसने शादी, मन की मर्जी से, अपनी मर्जी से ही। जी राम राम। राम राम जी। तो अपना गांव? बड़ाइचा गांव। बड़ाइचा ही? हाँ जी।
तो ये बातें सही हैं, विश्वास लायक हैं या नहीं? बिल्कुल सही है जी। मैं यहाँ लगन में भी था, बारात में भी गया था, बिदात कर रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ 1 रुपये में शादी की, सारा काम हंसते हंसते। लोग तो ब्याह में करेक्टा मांगे ही, ऑडियो वायरल हो जाए, ब्याह छोड़ दे ही, बस या वो चाहिए वो उन चाहिए। करेक्टा मांगने वालों के मुंह पर तमाचा है ये। अच्छा जी। हाँ, ये मतलब एक बहुत अच्छी पहल है और समाज को इससे सीखना चाहिए कि हर व्यक्ति को भाई शादी बिना दहेज के करनी सुनने में चाहिए। मिलता है भाई मैं हरियाणा पुलिस में लाग रहा हूँ तो मैंने यह चीज चाहिए, मैंने यह चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा देखो जी, जो जितना कमाता है वो खुद अपना पेट भरता है, दूसरे को देता नहीं। हरियाणा पुलिस में है तो अपना पेट भरेगा, हाँ। बेटी वाले को थोड़ी दे देगा। बिल्कुल। बेटी वाले पर क्या, वो अपने जो मतलब ये समझो कि पेट का अंडा दे दिया, अपनी लड़की दे दी, सब कुछ दे दिया। तो मोस्टली तो चक्कर में रहता है कि जितना मिल जाए उतना कम है। गलत है जी, ये धारणा खत्म होनी चाहिए। और ये राजेंद्र मास्टर ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। तगड़ा काम कर रहे हाँ, हैं। अच्छा काम किया है। वाह जी। बाबू जी नमस्कार। कौशिक साहब नमस्कार जी। कैसे हैं? कौशिक साहब सब कुशल मंगल है। अब हमारे गांव में एक जैसे राम मंदिर की दिवाली मनी है ना, जी। ऐसे ही बलाईचा गांव में एक दिवाली मनी है जी। और राजेंद्र जी के पिताजी किसान है, नॉर्मल किसान है। ये एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं जी। और इन्होंने वो काम किया है, पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दिया है। जो बेटियों को मारते थे, करेटा मांगते थे, कोख में मार देते थे, दहेज के लिए जला देते थे, तो वो राजेंद्र मास्टर जी से शिक्षा लेनी काफी चाहिए। घुट-घुट के फांसी लगा लेते थे। हाँ, फांसी लगा लेती थी। किसी का बाप बेचारे के 1 किला जमीन होता था और वो किसी नौकरी वाले का परिवार देखता था, तो जी वो तो अपनी जमीन बेचना किला ही पड़ता बेच है। के ही शादी करता था कौशिक साहब। तो राजेंद्र मास्टर जी एक नॉर्मल किसान के बेटे होते हुए इन्होंने वो निर्णय लिया है, पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दिया है। हमारे गांव में तो एक राम मंदिर जैसा ही काम हुआ है कौशिक साहब। कुछ अलग नहीं लग रहा कि लोग तो ये कहते हैं कि भाई अगर अल्टो गाड़ी दे दे तो हम शादी नहीं करेंगे, हमें तो करेक्टा ही चाहिए। अच्छा कौशिक साहब एक चीज और है, आप इनके घर की इंक्वायरी करके देख ले, पूरी देखेंगे। कोई इनके पास एक्स्ट्रा चीज नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और आप सीबीआई जांच करा लो, इन्होंने अगर 1 रुपया से ऊपर भी लिया होगा ना, तो आप कहोगे हमारे ऊपर, हम वो जुर्माना सहने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात, मैं ये मैसेज, आप लोगों ने इतना बढ़िया, मास्टर जी से भी अच्छा काम आप भी कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज अगर ये हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बलाईचा गांव, जी। तो ये हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम तो कौशिक साहब आप कर रहे हैं। मास्टर जी ने तो एक मैसेज, इन्होंने जो काम था शुरुआत कर दी, तो ये शुरुआत कर दी ना। अब हम लोग भी, बेटी सभी को है देखो, तो वो सोचते थे, तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा बेटा को जॉब लग जाएगा ना जी, तो मैं भी 1 रुपए से ही और अपने खर्चे से सिर्फ नॉर्मल बराती लेके जाऊंगा, सिंपल साधारण काम करूंगा, कोई डीजे का काम नहीं, कोई अटरम सटरम। जो हिंदुस्तान की रीति रिवाज थी ना, वो मास्टर जी ने अपनाई है जी, पहले वाली। तगड़ा काम करे जी, बहुत मिसाल होगी मास्टर जी ने। समझ लो कि बलाईचा गांव के लिए ये अवतार ही पैदा हुए हैं। बहुत बढ़िया। अभी अंदर जाके भी देखेंगे, इन बातों को सही सच मत मानो, अंदर मैं दिखाऊं तब तो जरूर मान लेना। सीबीआई जांच कराओ जी। कैसे हैं? बढ़िया है जी। तो आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ, पास पड़ोस में ही? पड़ोसी हूँ। तो क्या क्या मिठाई बनाई थी साथ में? काजू कतली, खोआ, बर्फी सारी थी सारी। क्यों कह रहे रुपया रुपया कौन लिया ना, बैठ गाड़ी कुछ एक नहीं, सिक्को 1 रुपया। 1 रुपया। तो ऐसा कहीं और भी देखा आपने, सुना है? 2 बार तो आए घर में देख। 2 ही बार? हाँ। अरे घर में अपना देख। काम में 2 बार एक ही घर में हाँ मौज कर दे फिर। हाँ जी, तो सच्चाई है इन बातों में। सच्चाई है जी। बाबूजी कैसे हैं? बहुत अच्छा जी। कौशिक साहब नमस्कार। आप सामाजिक जन जागृति से संबंधित खबरों को कवरेज दे रहे हैं, इसके लिए आपका, आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद तो आपका है, ऐसे काम करवा रहे हो। आपके जो दर्शक हैं उन सभी को भी मैं अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और ये मास्टर जी राजेंद्र जी ने जो हमारे गांव में दहेज मुक्त जो है शादी की शुरुआत की है, ये पूरे समाज के लिए एक मैसेज है। और विशेषकर जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए काफी प्रेरणादायक है। युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों पक्षों को जो है प्रेरित होना चाहिए कि न तो दहेज देंगे और न ही दहेज लेंगे। क्योंकि दहेज की जो एक सामाजिक कुरीति है उसके कारण कहीं न कहीं लिंग अनुपात में भी जो है भाई गिरावट आई है। दूसरा क्या है कि एक बुराई जो है कई बुराइयों को जन्म देती है। राजेंद्र जी ने जो शुरुआत की है, इसमें राजेंद्र जी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ साथ जो मैं तो कहूँगा कि कन्या पक्ष के, जो वधु पक्ष के जो लोग हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि ये जो नव वधु है, इनके जो ताऊजी हैं पंडित दिनेश जी, वो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है। इनके ताऊ जी एक जो हैं वो शास्त्री जी हैं, तो उन्होंने
जब पहले मुलाकात हुई तो सहर्ष स्वीकार कर लिया कि जी जो आप जैसा कहोगे ना कि 1 रुपए और चौकी ही तो पहले देंगे, कह दिया था। ये हाँ पहले कह दिया था, कोई अडामेंट ये नहीं थे कंडीशन कि थी अपनी, है? हाँ हाँ कि जी रिश्ता तभी होगा। पहले हरियाणा पुलिस वाला जो जवान था उसमें भी ये तय था कि जी आपको 1 रुपए ही देना है। और हमने सबसे पहले जो ये भाई है राजेंद्र, मेरा बड़ा भाई है, तो यही खोल की थी तो कि आपके भतीजे की शादी थी? हाँ भतीजे की शादी थी कि जी आप जो है कि हमें 1 रुपए और चौकी ही चाहिए, कोई दहेज नहीं लेंगे। और ये जो अच्छा, संस्कार कहते मिले, छोरा का सोना की चैन, सोना की अंगूठी, नहीं वो जी सब इस चीजें? प्रकार कुछ नहीं जी। कुछ ही नहीं, इन्होंने बिल्कुल ही अपना नहीं। सामान जो खरीद के लाए उसमें मैं साथ था, और ये हमारे जो मुकेश भाई जो हैं ये भी साथ थे। तो इन्होंने जो है सामान अपना खुद खरीद के दोनों बहुओं को बेटी की तरह से जैसे खरीद के इन्होंने दिया है। और ये जो संस्कार आए ये हमारे पूज्य स्वर्गीय दादा श्री जो पंडित हरसुख नंबरदार जी थे, मैं उनकी देन मानता हूं कि उन्होंने हमारे पूज्य पिताजी को संस्कारित किया, और हमारे पिता से हमें ये संस्कार विरासत में मिले, और हमने अपने बच्चों को ये संस्कार दिए। थैंक्स। राम जी, राम जी, ठीक सो? बिल्कुल कौशिक ये साहब बात नमस्कार। की भी ठीक ठाक सी। मैं गांव का हालिया सरपंच हूँ, अच्छा, और ये सारी बातें मेरे सामने हुई हैं। राजेंद्र जी ने एक पैसे की डिमांड नहीं करी, ये तो हमारे लिए गांव का आदर्श बन गया, सीधी बात है। हाँ जी, इसने तो तो लगन लियो जब आप ही था? मैं तो लगन में भी था, बारात में भी था, जहाँ तो सारे तक साथ था। राजेंद्र ने क्या सिद्धांत कहने की जरूरत नहीं जी, ये लेने वाले ही नहीं है। इनका तो मैं मेरे बहुत छोटा मेरे से जी, इसका आदर्श मैं जानता हूँ शुरू से सिद्धांती प्राइवेट स्कूलों में होते हुए और बच्चा सर्विस से लगते हुए फिर से नहीं मांगता है, तो कितने बड़ा आदर्श हो। बहुत। तो ये गांव के लोगों की बातें थी। ये है घर, आप देख लें, और घर के अंदर चलेंगे, लड़के के पिता से, उनसे मतलब सबसे बातचीत करेंगे कि क्या सच्चाई है और क्या कुछ ये बातें कही जा रही है। तो अब आप मेरे साथ आ जाए। ये है घर। ये मोटरसाइकिल तो भाई पुरानी लगती है, ये तो दहेज की लग नहीं रही क्योंकि काफी दिन पुरानी लग रही है। तो यहाँ ये है कमरा। भाई इन्होंने तो बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन अब कितनी सच्चाई निकलती है, क्योंकि पूरे घर में हम विजिट करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया जी, बहुत बहुत अच्छे। ये जो काफी बातें बताई जा रही हैं सही है सारी? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके इंडिया न्यूज़ 16 का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार की कवरेज को समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके जितने भी श्रोतागण हैं, देखने वाले दर्शकगण हैं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की जो कवरेज होती है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि दहेज जैसी एक कुप्रथा जिसने हमारे समाज को एक दिमक की तरह खाने का काम किया है। मैंने बहुत सारी आपके द्वारा अन्य चैनलों के द्वारा चलाई हुई वीडियो को देखा। किसी ने क्रेटा के लिए बारात को वापस भेज दिया, किसी ने पैसे के मामले में बारात को वापस भेज दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमान जी, मैं प्राइवेट स्कूल में मध्यम परिवार का आदमी हूँ, प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ, तो मैं हिंदी अध्यापक हूँ। मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो मैं ये भाव पैदा करता था बच्चों में कि भाई आप जो है ना, ये जब दहेज का प्रस्ताव लिखवाता था उसमें बहुत सारी कोटेशन आती थी। एक कोटेशन थी कि कितनी गीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती है, कितनी सीता रेल पटरियों पर लहू हो जाती है, कौन कुएं में कूद पड़ी और गिरी कौन मीनारों से, इनकी संख्या कौन गिनेगा रोज रंगे अखबारों में। जब मैं इस प्रकार की कोटेशन लिखवाता था तो मैं बड़ा भावुक हो जाता था, मेरे अंदर करुणामय भाव उत्पन्न हो जाता था कि वास्तव में कोई रेल की पटरियों पर मर रही है, कोई फंदा लगाकर मर रही है, कोई किसी प्रकार से मर रही है, भाई बेटियों का अधिकार तो बराबर का अधिकार है। तो मैंने उसी समय मैंने एक मतलब अपने से नहीं, मैंने बच्चों को जब तक शिक्षा दी, 20 साल तक मैं इस सेक्टर में जुड़ा हुआ हूँ, मैंने बच्चों को भी यही शिक्षा दी कि भाई आने वाले समय में समय आपका है, आप देश का भविष्य हैं, और आप इस प्रकार की पहल करोगे तो हो सकता है कि ये बीमारी समाप्त हो सकती है। और हमने अपनी तरफ से इस बीमारी को मिटाने का बड़ा प्रयास किया है। काफी जगह आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड बनते हैं कि भाई 50 लाख की गाड़ी आएगी, 1 करोड़ की गाड़ी आएगी, नगद इतना आ गया, लेकिन आप कुछ उल्टा कर रहे हैं। देखो कौशिक साहब, ऐसा है कि मेरे 2 लड़के, सबसे बड़ी संपत्ति मेरी है, दोनों बच्चे मेरे कामयाब हैं, और मैंने पढ़ा लिखाकर इनकी शादी की है, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। वो एक दुआ है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। जिसके पास पुत्र है तो उसको धन की आवश्यकता नहीं,
वो अपने आप करेंगे। और यदि पुत्र कपुत्र है तो फिर उसको भी धन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि वो कितना भी इकट्ठा कर ले वो उसको बर्बाद कर देगा। तो मेरे सुपात्र बच्चे हैं, दोनों पुत्र वधू जो है ना वो बड़ी सुपात्र हैं, नेक हैं और जिंदा दिल जिसको कहा जाता है वो, क्योंकि 4 साल हो गई मेरी बड़ी पुत्र वधू को। इनके पिता सरकारी टीचर हैं और उन्होंने मेरे से कहा, रिक्वेस्ट की कि जी मास्टर जी एक बेड तो होता है। मैंने उनसे प्रार्थना की वो आप और हम यदि इस प्रकार की भावना रखेंगे तो ये कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। हम पहल करेंगे। हमने एक चौकी और 1 रुपए से शादी की, वो बिटिया यही है। और यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं दोनों मेरे समधी हैं, नरेंद्र जी यहाँ से मासर से और पवन कुमार जी हमारे यहाँ अटेली से, उनसे मैं आपकी बात करवा सकता हूँ। तो सिर्फ एक चौकी और 1 रुपए। लोग तो कहते हैं कि बेड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैंने बड़े लड़के की शादी में 1 बेड और 1 अलमारी मैंने यहाँ घर बनवाई थी। और अब मैं गर्ग फर्नीचर हाउस वाले से, ये मेरा नाम आप देख लें अपने, मैंने उनसे 1 बेड और 1 अलमारी इस बिटिया के लिए लाया हूँ। क्योंकि मेरे 2 लड़के हैं, मेरी ये बेटी है, बेटियों के लिए। और ये मेरा बिल है उसका, आप देख सकते हैं 44,000 का मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूं और बच्चों के लिए लेकर आया हूं। 50-60 लाख रुपए का फर्नीचर वगैरह, टूम वगैरह, 1 रुपए का नाम ले, मैं कहता हूं कि इस प्रकार का दिखावा ना हो तो अच्छा है। दहेज नहीं लेना तो ये है कि भाई 1 रुपए 1 चौकी। बस हमने तो वो काम किया है कि भाई अपना फर्ज पूरा हो गया। और भाई मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की शादियां समाज में इसको अपनाएं। जब बड़े लोग ऐसा करें तो एक आम सी बात होती है, क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत पैसा होता है। क्यों घरों में आजकल बेड बनवाते हैं ना, तो जब घर बनाते हैं उसी में बेड आजकल वो बनवाने लगे मिट्टी पत्थर के ही। लेकिन अपन नॉर्मल परिवार से ऐसा करें तो देखो जी, मेरे दोनों रिश्तेदार ये गांव में कहा जाता है कि भाई छोरा ब्याह हो जाएगा, मोटरसाइकिल आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, बेड आ जाएगा, फ्रिज आ जाएगा। जहां तक आप मोटरसाइकिल की बात कर रहे थे, मैंने 2017 में ली थी। उससे पहले मेरे पास एक साइकिल होती थी। मेरे पास कोई मोटरसाइकिल वगैरह साधन नहीं था, बल्कि बड़े लड़के के पास तो उसने गाड़ी भी ली है 2020 के अंदर, कि हरियाणा पुलिस में है। तो कोरोना काल के अंदर वो बोले पापा गाड़ी मैं ले लेता हूँ। कोई बात नहीं, गाड़ी लो जो आपकी इच्छा है। तो क्योंकि बच्चों की इच्छाओं का दमन करना मैं नहीं मानता, चाहे वो मेरी पुत्र वधू है। हाँ बस कमा कुछ भी ले लो आप, आपका काम है। हाँ परेशान नहीं। अब जहां तक है, दोनों रिश्तेदार मेरे से सीनियर है। छोटी बेटिया है, इनके ताऊ जी हैं दिनेश शर्मा जी, सूबेदार से रिटायर हैं, आर्मी पर्सन हैं, बहुत सिद्धांतिक आदमी है। मैंने परिवार और बच्चे देखे हैं। वहां जो मास्टर जी नरेंद्र जी हैं, उनके ताऊ जी हैं, सूबेदार से रिटायर हैं, आर्मी पर्सन हैं। तो ये समझो कि वो हर तीसरे रोज मेरे से बातचीत करते हैं। तो वो सबसे पहले मेरे को इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि जी आप जैसे हमने नहीं देखे, क्योंकि लोभ हर व्यक्ति को होता है और आप में लेस मात्र किसी प्रकार की कोई लोभ की भावना नहीं है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि जो लोग जैसे समाज के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं और भाई रिश्तेदार हैं, तो ये रिश्तेदारी कायम रखने के लिए 7 पीढ़ी की होती है। मैंने ये कदम इसलिए उठाया कि भाई समाज को मैसेज जाए और भाई हम कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ हमें जाना है। तो क्यों इस प्रकार की मतलब जो है ना कुरीतियों को हम साथ बिल्कुल कमर तोड़ी जाए। जी लाजवाब काम किया है। तो शादी आपकी थी? हाँ जी भाई साहब। क्या नाम आपका? भुवनेश कुमार। तो पापा के चक्कर में गड़बड़ तो नहीं होती? ना जी, गड़बड़ क्या है जी, अच्छा काम है तो गड़बड़ वाली क्या बात है। नया बेड, नया सामान, सोने की गुट्ठी, सोने की चैन, सारे मिला करते हैं। भाई साहब क्या है कि बेड और अलमारी चाहिए सामान रखने के लिए, अलमारी सोने के लिए बेड चाहिए। और अपने मिडिल क्लास फैमिली में तो चाहिए खाट पे सुवा देती है, आपको कोई बड़ी बात थोड़ी है। और बेड अलमारी पापा जी ने लाई दी, तो फिर दहेज वाली तो कोई बात है ही नहीं। तगड़ा काम करती है, कसुत्ता काम जी। फिर मैडम आई होगी, राजी होगी ना, खर्चा ही ना हो। हाँ सही बात है जी। बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है जी, बिल्कुल। लड़की वालों का खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि काफी सामान देने होते हैं। भाई छोरा की गुट्ठी होगा, पापा की होगी, मम्मी की होगी, दादी की, बहुत सा खर्चा होता है। लेकिन आप लोगों ने तो सब समेट दिया। हाँ जी बिल्कुल समेट दिया। पता है कि भाई साहब क्या है कि अगले वालों से सामान ले ले, दहेज ले ले और उनकी अंतरात्मा गाली दे, तो उस चीज को लेने के कोई फायदा थोड़ी है। अगले खुशी से अपनी बेटियां करना दान करने, लेकिन भीतर तक गाली बकें, उस चीज में कोई वो थोड़ी है। अंदर से गाली बकें, उस चीज में कोई वो थोड़ी है। अब वो माँ बाप की मजबूरी हो जाती है। हर माँ बाप समृद्ध नहीं है, लेकिन वो एक लिस्ट बना कर दे देते हैं कि भाई ताऊ की, ससुर की, काकसरे की, दादसरे की, खुद की, भाइयों की, बटेवों की, मतलब टूम इत्यादि। अब मैंने अपने
बिटिया की टूम बनवाई है। आप मानकर चले 3.5-4 लाख रुपए की टूम बनी है, आधा विवाह एक तरफ आधी तरफ टूम हो गई। तो आप मैं मतलब ये मानू जो लोग इतना मतलब टूम इत्यादि जेवरात जो ले लेते हैं और फिर कहें हमने 1 रुपए लिया, तो मैं नहीं मानता वो 1 रुपए है, वो नोटंकी करते हैं। ये है कि हमने ये कह दिया था कि वो बोले जी अंगूठी शगुन की होती है, वो नहीं जी, कोई अंगूठी नहीं किसी प्रकार से। यहाँ की मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, यहाँ की वीडियो दिखाऊंगा लगन की, मतलब 1 रुपए से हमने जो न किया, किसी प्रकार की कोई अंगूठी नहीं। कुछ एक बड़े लोगों ने कहा बोले अंगूठी तो पहनाई जाती है मौजी, कोई बात नहीं, बच्चा अपने आप कर लेंगे, हाँ कोई बात नहीं है। जब हम इस प्रकार की भावनाएं बनाए रखेंगे तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर ये बुराई जड़ मूल से खत्म हो जाए, मेरी ये भावना है। बहुत बढ़िया। तो ये घर आपका ये है हाँ, पूरा रूम देख लीजिए आप। हाँ, बिल्कुल। ये जो है ना मेरा लाया हुआ है, इसका बिल कहीं तो मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं। क्या क्या लाए हो आप? मतलब ये पहले अच्छा, ये हाँ, तो फ्रिज जो है ना भाई पुराना ही है, ऐसी हाँ, बात नहीं, नया है। हाँ, ये कमरा है, कमरा है। अच्छा मिठाई वाला कमरा है ये मिठाई वाला स्पेशल। कमरा, मिठाई खिलाएंगे। ये हमारे मैडम के जो है ना भाई ये है, ये देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ नया सामान नहीं है, तो ये अलमारी है, पुरानी अलमारी है, बातें साफ काफी देख सकते हैं। सच होती नजर आ रही हैं। मतलब महिला विंग है जो वो इधर है। तो राम राम जी। राम राम जी। तो आपके लड़के की शादी थी? हाँ आ जाओ। फिर अपनी चैन अंगूठी को नहीं आई? ना इन बनवा रहा मास्टर जी आना हमने क्या जरूरत से दूसरा की है। ससुराल तो आया करन दिए ना 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 वो फिर आता ही वो गाड़ी बकी और हम चैन पैरा फिर ठीक है ना, गला और काट लिया, दबा दी काट ली। तो मास्टर जी आनु बनवा रहा कि बच्चा नो किसी कुछ भी चीज चाहिए हम बनवा के देंगे, तो मेरे बच्चा कामयाब सी अपन के चाहिए, सुख शांति चाहिए घर में, सुख शांति की तो बढ़िया नहीं करे अगर जब तक दहेज नहीं ना ना ऐसे कोई बात करना। जब मेरी बेटी को नहीं बेटी आएगी और के आजकल वाली बेटी समझ कम ही ना खूब समझ ये या बात मैं थारी समझो सू, अगर लेडीज ही करी थी ज्यादातर, लेडीज नो करी सी मेरी यो आना चाहिए, आदमी नहीं करे, लेडीज ज्यादा करी सी भाई मेरे यो नहीं से यो नहीं से यो आएगो। हाँ पर यो करना नहीं चाहिए, जो हम भाई और ती समाप्त करांगा ना तभी यो काम बनेगा। तगड़ा काम कर रहे हैं। तगड़ो तो देखो हम तो कने वो हमारा फर्ज पूरा कर दियो, आप सबकी में इनका नहीं से, इनको ही से धन टाबरिया मिलजुल करेंगे, यो धन ही से हमारे कने। हाँ। राम राम जी। राम राम जी। तो पड़ोसी हो आपके तरफ? ये पड़ोसी नहीं आप हम भी पड़ोसी सा पड़ोसी हो। हाँ। तो मिठाई तो खूब खुआई होगी, मिठाई में भी कंजूसी बढ़ती है ना, खूब खाई से, दहेज में कंजूसी बढ़ती है। हाँ वो लिया कौन की में भी क्यों बोल दिया ना, तगड़ो काम करती है। तो सासू बाट देखे अगर ननद बाट ना, देखे हाँ, अगर तो यो किन्ने आओ ना लिया। वो आओ कुछ नहीं ना, 2 बेटे वे लिया तो कुछ नहीं लिया। अजी ठीक बात कह रही है। हाँ सही सच्चाई कह रहे, सच्चाई है। सच्चाई है। तो लगन आज हो रही था सूरज मत लड़का ही 23 हूँ। 23 हो आप? हाँ। तो फिर आपको भी गड़बड़ कर दी फिर। ना मेरे देवर दोनों लड़का ब्यास दोनों को ना बढ़ लिया काम लियो ना ही लियो। दोनों ने बना लियो। देवर के लड़की कौन मेरा तो से मेरे लड़के दहेज मांगे, कोई दहेज खातर तंग कर, तुम्हारी आत्मा कितनी दुखी कर। लोग अकेला बिक जी। हाँ गरीब आदमी के खातर तो यो मतलब यो प्रथा हो जाए बिना दहेज वाली तो बहुत बढ़िया काम बने से। कमर टूटने बंद हो हाँ, जाए। बंद हो जाए। गरीब आदमी तो बेटी ब्याह मुश्किल हो जाए। हाँ जी मैं भी लड़का ही चाची हूँ। चाची ताई साथ साथ रहेगी। साथ साथ है सारी सुखी रहेगी क्या? ना ना कोई बात को नहीं, बताओ कोई बात को नहीं, हमारा बेटा रहा है कमावड़िया। हाँ वो लिया के देंगे हमने, मतलब एक अच्छा मैसेज दिया है। हाँ बिल्कुल। कोई सोना चांदी वाली तो ना मिली, बाकी तो सारा ना बहू आगे तो इस सोने काम करेगी है। हाँ बता मतलब सामान भी नहीं लिया और खुश भी बहुत है कि भाई हमने एक अच्छा काम किया है। तो ये अभी शादी किसकी हुई है? आ जाओ ये बड़ी वाली है, पहला लड़का हरियाणा पुलिस में है। आ जाओ आगे आ जाओ। देखो जी सोना चांदी तो सोना कौन स्वर्ण में है? क्या नाम है आपका? ज्योति। तो गांव कौन सा था आपका? अटेली। अटेली। तो ये बातें जो बताई हैं ये सही हैं? हाँ कहीं आपको बेकार का वो भी नहीं बताना चाहिए। सही है। हाँ, तो बिल्कुल सही। शादी पिताजी ने क्या कहा आपको, भाई ससुराल वाले ऐसे मिल रही है ऐसा कह रहे हैं? कुछ नहीं बोला, पापा जी ने बोल रहा कि कुछ नहीं ले रहे वो। फिर मैंने भी सोचा कि उनकी फैमिली में जाके अच्छे से रहूं। अच्छा तो सासू साथ बना के रख नहीं फिर तो है? हाँ रहेगी, बेटी बन के रहेगी। तो अभी कितने दिन हो गए शादी को? 5 दिन से
6 दिन हुए 5 दिन का माहौल कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा। तो ये आपकी जेठानी जी, हाँ। इन्होंने क्या क्या बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था? इन्होंने बताया कि ये फैमिली बहुत अच्छी है। अच्छी है? हाँ। सच और में मेरे को अच्छी भी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी। अच्छा, बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि पापा मेरे को इतनी चेन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अच्छा, ड्रेसिंग में पसंद करके आऊंगी, बेड में देख के आऊंगी, फ्रिज ऐसा डबल डोर का चाहिए, एसी भी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। लाजवाब काम हुआ फिर। तो मांग ही नहीं है तो क्यों लेके जाना? ये देख लो, खर्चा नहीं ये करवाना। हमारी शादी का। ये आपकी शादी की फोटो है। अरे वाह, आप देख सकते हैं। ये कब हुई थी आपकी शादी? 2019 में। 19 में हुई थी, तब भी ऐसा ही था। ऐसा ही। 1 चौकी हाँ और 1 रुपए। हाँ। अरे वाह, मतलब खर्चा बिल्कुल नहीं करवाया। नहीं करवाया। तो मतलब आपका परिवार भी खुश था फिर। हाँ। तो ऐसे इस खुश बारे तो में क्या थे। कहोगे? मेरे को यही कहना है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। देना भी नहीं और चाहिए। जो मांगे कि करेक्टा दे दो तो जेल की हवा खिलानी चाहिए। सही काम है फिर ये। हाँ सही है। उन लड़कियों को क्या कहोगे जो शादी हो जाती है, फिर घर वाले कहते हैं कि तेरे घर से इतने लेके आओ, इतने लेके आओ, वो फोन कर देती है, मतलब बहुत सी समस्याएं आती है लड़कियों को, उसके बारे में क्या कहोगे? उन्हें यही करना चाहिए कि देना तो नहीं चाहिए उनको। देना तो नहीं चाहिए। वो लड़की पागल से फिर लड़कियां यही कहीं ना कहीं कमजोर होती जाती है। हाँ। अगर ऐसा हो तो फिर लड़कियां मजबूत हो जाएगी। हाँ हो जाएंगी। जी, आप क्या कहेंगे? मतलब खुशी है सिर्फ, और कुछ नहीं। मतलब खुशी है बहुत ज्यादा कि भाई ऐसा काम हुआ है कि कहीं सुनने को नहीं मिलता है कि शादी में किसी के 10 लाख लग गए, किसी के 20 लाख लग गए, 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियां खुद आ जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है गांव बलाइचा में कि कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 चौकी और 1 रुपए। और महिलाएं अक्सर नाराज दिखती हैं कि मेरा ये नहीं आया, मेरा वो नहीं आया, लेकिन यहाँ महिलाएं भी खुश हैं। आपको अगर कहीं कोई शक है तो आप इस गांव में आ सकते हैं। बलाइचा गांव है, इनके कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप कंफर्म करें और इस पहल को आप भी आगे बढ़ाएं। एक पॉजिटिव खबर है। मतलब दहेज न लेना, दहेज पे तो लाखों आज तक लड़कियां ने कहीं किसी को आत्महत्या कर ली, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने पेट्रोल डाल लिया, किसी ने कुछ कर लिया, बहुत सी बातें होती है। लेकिन यहाँ एक खुशी का परिवार है। दोनों जो बहुएं हैं उनसे कुछ नहीं लिया गया, परिवार से दोनों खुश हैं। और हरियाणा पुलिस में होते हुए दूसरा लड़का भी काम करता है। एक बहुत अच्छा मैसेज है। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। इस प्रकार की अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।